गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और बात करें अगर हम अपनी लास्ट क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने बहुत से टॉपिक किए थे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने किया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। तो क्या होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पहले इनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। कैसे एंगल्स? तो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी कि एक सबसे पहली चीज, तो जो आपका लीनियर पेयर होता है किसी भी एंगल्स का, नंबर 1 कंडीशन ये है कि उसमें एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, या वो एडजेसेंट एंगल्स की हेल्प से ही बनता है, ठीक है। और दूसरी बात करें तो इन एंगल्स का जो सम होगा, वो सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें अपनी तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो एंगल्स होंगे, एंगल्स मेड अप ऑन द सेम लाइन, ठीक है। जो एंगल्स आपके होने चाहिए वो बिल्कुल सेम लाइन, या फिर यूं कहें तो एक ही लाइन के ऊपर बिल्ट होने या फिर फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है। ये इसकी कंडीशंस थी। अब इन कंडीशन को एंगल में भी हम जरा एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको हमने चेक करना है। तो मान लीजिए मैंने पहले एक लाइन ये लगाई, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है। ये 3 लाइन जहां पे बना लगाई है, तो 3 साइड्स आपस में मिल रही हैं, तो इट मींस एंगल तो बनेंगे ही। इसको अगर मैं नाम दे दूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको एफ, तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल्स बने। एक एंगल बन रहा है ये ग्रीन से कलर का, ठीक है, और दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, बताइए जरा। यस मैम। ठीक है, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? तो एक बार फिर से इसका भी हम रिवीजन कर ही लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बच्चों वो एंगल्स होते हैं जिनके पास एक चीज, पहली चीज होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, और दूसरी चीज उनके पास होनी चाहिए कॉमन साइड, और जो नॉन कॉमन साइड। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं अंजलि? ठीक है, तो कॉमन साइड होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन साइड्स इसमें होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो वो कॉमन साइड के बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, या यूं कहें कि इधर उधर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं, तो क्या इनमें कॉमन वर्टेक्स है? बताइए ढूंढ के मुझे। यस मैम, एफ इज द कॉमन वर्टेक्स। एफ, ठीक है। जो ये एफ है, ये हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। बात करें कॉमन साइड की, क्या यहाँ पे कोई कॉमन साइड है? यस मैम, एफ बी। एफ बी या फिर बी एफ, ठीक है, साइड। और बात करें नॉन कॉमन साइड की, तो ये भी नॉन कॉमन, ये भी नॉन कॉमन, ये कॉमन। तो कॉमन साइड के ऑपोजिट में ही जो है ये दोनों चीजें हमें दिख रही थी, ये दोनों नॉन कॉमन साइड्स हमें दिख रही थी। तो इसलिए हमने कहा कि हाँ, ये एंगल्स एडजेसेंट है। लेकिन क्या ये एंगल्स यहाँ पर बना रहे हैं लीनियर पेयर? नो मैम। मैम क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है और ये स्ट्रेट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पहली चीज क्या थी? पहली चीज तो इन्होंने सेटिस्फाई कर ली कि हाँ एडजेसेंट एंगल्स तो थे, पर सेकंड और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि 180 का अगर कहीं पे एंगल बन रहा होगा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बनता है। वो कैसा बनता है? वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो कभी भी आप 180 डिग्री के एंगल को ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, है ना। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एंगल्स थे वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं थे, अलग अलग कुछ और ऐसी ऐसी लाइंस पर थे। इसलिए हमने कहा कि ये एडजेसेंट तो है लेकिन लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। तो कैसा होता है लीनियर पेयर? तो उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। ये हमारी मान लीजिए एक लाइन है ऐसी, और इस लाइन के ऊपर जो है वो 2 एंगल्स अगर बन रहे हो, जैसे कि एक एंगल अगर ये वाला है, दूसरा एंगल अगर ये वाला है, तो अब बताइए
इनका नाम दे दूं अगर मैं, ये ए बी सी और इस पॉइंट को नाम दे दूं डी, तो अब देखिए तो एंगल जो ये बन रहा है यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये एक दूसरे के एडजेसेंट भी है, और देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ही लाइन पे भी बन रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर की जो शक्ल होगी वो हमेशा ही इस तरह की होगी, ठीक है। लीनियर पेयर हमेशा ही इस शक्ल में आपको ढूंढना है, कभी भी ऐसा लीनियर पेयर नहीं बनता है, क्योंकि लाइन हमें हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। अब वो कैसी भी हो सकती है, मैं नहीं कहती कि वो हमेशा ऐसा ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अगर, अच्छा इसको नहीं मिटाते हैं, कि अगर क्या हो, अगर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे ना हो, कैसी हो, बिल्कुल सीधी हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे को, ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना दी, और जो मेरे एंगल्स बन रहे हो ऐसे बन रहे हो, एक यहाँ पर ऐसे को, और दूसरा यहाँ पर ऐसे को, ऐसे बन रहे हो, तब भी ये लीनियर पेयर ही होगा, ठीक है। तब भी क्या है ये, तब भी ये लीनियर पेयर है, क्योंकि हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पर, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये बस एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हमने ये तो सीख लिया कि लीनियर पेयर कैसे बनता है, कैसा दिखता है, कैसी उसकी शक्ल होती है। अब बात करते हैं क्या होगा इसमें। तो इसमें होता है कि इनका जो सम होता है, इनका जो जब ऐड करते हैं तो हमेशा 180 डिग्री के ही आते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों एंगल्स को, सॉरी ये तो है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें नहीं देखेंगे, नीचे वाले में देखते हैं कि यहां से यहां तक जो पूरा इन दोनों का सम होगा वो 180 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये वाला जो एंगल है जो ग्रीन कलर का है, अगर ये 50 डिग्रीज का है, तो मुझे बताइए ब्लू एंगल कितने डिग्रीज का होगा। मैम 130 डिग्री। 130। 130 डिग्री। ठीक है, क्या हमने पता लगा लिया कि ये दोनों एंगल आपस में मिलकर लीनियर पेयर बना रहे थे। लीनियर पेयर में अगर एक एंगल 50 का है तो दूसरा कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। जो एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री आपको गिवन था, 50 को 180 से माइनस कर दो, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 130 डिग्री हमारा जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसी पर बेस्ड, इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो कि है लीनियर पेयर पर बेस्ड। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि ये कुछ लाइंस यहाँ से जा रही हैं ऐसे, और एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि इस फिगर में जो एंगल 1 है वो 75 डिग्री का है। जो एंगल है आपका एंगल 1 ये है 75 डिग्रीज का। और आपसे यहाँ पे पूछा है अगर एंगल 1 जो है वो 75 डिग्रीज का है, तो ये बताइए एंगल 2 कितने डिग्री का होगा। ये आपका एंगल 2 यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ में ही बन रहा है, ठीक है। तो आपने इसका पता लगाना है, अभी जो भी हमने पढ़ा उससे ही, उतनी ही इंफॉर्मेशन से आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर फाइंड करना शुरू कर लीजिए। आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है, ठीक है। एंगल 1 75 डिग्रीज का है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगल 2। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है ना। तो आप सभी क्या करो, अच्छे से इसको सॉल्व कर लो, और जैसे ही आपका आंसर आता है वैसे ही आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके देना है। अच्छा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये आपका एंगल 2 है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ब्लैक वाले एंगल की, ठीक है। ग्रीन वाला एंगल 75 डिग्रीज का है, उसकी हेल्प लीजिए और ब्लैक वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कीजिए। 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ आप कुछ कह रहे हैं सलोनी। मैम हाँ जी, मैम मैम का फोन आया था तो मैं सवाल नहीं कर पाई, तो एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मतलब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
यस ओके, मैम। क्योंकि जब आपका हो जाएगा तो बता देना, है ना। और बाकी बच्चे भी तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए। नाइनटीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में मैं आपको बताऊं तो अभी 23 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जब आपका हो जाएगा तो आप हैंड रेज कर देना, ठीक मैम है। हो गया। ओके बेटा, ओके। 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, मतलब 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 2 ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो बताइए अपना आंसर। मैम 105 डिग्री। 105 आंसर नंबर सी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ग्रीन एंगल और ब्लैक एंगल मिलके क्या बना रहे थे। मैम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ये बना देते हैं। और लीनियर पेयर का हमें पता है जो इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। हमने अभी भी पीछे इसको सीखा भी कि अगर लीनियर पेयर आपका 180 का है और एक एंगल की आपको अगर वैल्यू मालूम है तो उसको क्या करो, 180 से माइनस कर दो, आपके पास आपका दूसरा एंगल भी आ जाएगा। तो 5 का 5 और यहाँ पे 7, तो 0 1, तो 105 इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो ये था लीनियर पेयर के बारे में। ऐसे को ये बनता है स्ट्रेट लाइन पे, देखो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे थे बिल्कुल, तो हमने पहचान लिया कि हाँ ये तो लीनियर पेयर ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, तो इनके बारे में भी फटाफट से जान लेते हैं थोड़ा सा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं पोल में। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। जब रेड लाइन ने ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट किया या ब्लू लाइन ने रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनके अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम है ABCD। तो आप मुझे बताइए कि एंगल ए के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है। मैम एंगल सी। एंगल। और एंगल बी के वर्टिकली ऑपोजिट मैम एंगल डी। एंगल डी। एंगल। एंगल डी। चलो तो ध्यान से देखते हैं एंगल डी मैम। क्यों हमने इसको इसके बराबर माना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्टेक्स की, वर्ट जो होता है, जो आपके एंगल्स का होता है, वो आपको देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहां पे आपका एंगल बनता है, ऐसे करके ये जो पॉइंट होता है इसको हम उसका वर्टेक्स मानते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने देखना है कि किसका किसका ऑपोजिट है। जैसे कि बात करूं मैं एंगल ए और सी की, तो एंगल ए का वर्टेक्स ऐसे ऊपर की तरफ को बन रहा था, एंगल सी का वर्टेक्स ऐसे नीचे की तरफ को बन रहा था। तो हमने कहा एंगल ए और एंगल सी जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि इनका वर्टेक्स क्या है, इसका ऊपर की तरफ को है तो इसका नीचे की तरफ को है, ठीक है। वैसे अगर हम सेम देखें एंगल डी और बी में, तो एंगल डी का वर्टेक्स जो है वो लेफ्ट की साइड में था और एंगल बी का वर्टेक्स जो है वो राइट की साइड में था। तो ये भी देखिए इधर उधर हो गए, है ना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में हो गए। एक अगर लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, दूसरा राइट है तो पहला लेफ्ट है। तो इसलिए हम कहेंगे ये एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। और जो एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं उनका जो मेजर होता है, उनकी जो मेजरमेंट होती है या जो भी उनकी डिग्री होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं एंगल ए जो है वो 50 डिग्रीज का है, तो बताइए कौन सा एक और एंगल यहाँ पे 50 डिग्री का होगा। मैम एंगल बी 50 डिग्री का होगा। एंगल बी, ये वाला आप कह रहे हैं। ओ मैम सी, ठीक है। अगर एंगल ए यहां पर है
है ना, और इसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी है। तो हम कहेंगे अगर एंगल ए 50 तो सी भी 50 ही होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल ही इक्वल होते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50 ही होगा। बात करें इसकी डी और बी की, तो अगर आपका एंगल डी जो है वो 100 डिग्री का है, तो बताइए बी की वैल्यू क्या होगी। मैम एंगल बी भी 100 डिग्री का है। ठीक है, 100 एंगल बी भी आपका 100 डिग्री का ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल भी होते हैं, इसलिए हमने उसकी हेल्प से यहाँ पर इनके जो है वो मेजर निकाल दिया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो वर्टिकली ऑपोजिट अगर होंगे तो आपस में इक्वल भी होंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। और इसी पर बेस करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अच्छा, हम इसको डीप क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ये बस एक रिविजन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो साइड्स दी जो एक दूसरे के साथ कर रही थी इंटरसेक्ट, और इनके इंटरसेक्शन पे बने यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं, पर इन्होंने जो है वो अभी 2 ही रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। एक है एंगल 1 ऊपर वाला, और नीचे वाला एंगल 2। ये कह रहे हैं अगर एंगल 1 जो है वो 75 डिग्रीज का है, तो आप इस बात का पता लगाइए कि एंगल 2 कितने डिग्रीज का होगा। अगर आपको 1 और 2 में कोई रिलेशन नजर आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आंसर देना है पोल में ही, जो कि आपके लिए हो चुका है ओपन। सभी बच्चे जाएं और अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में कि अगर एंगल 175 डिग्रीज का है तो एंगल 2 कितने डिग्रीज का होगा। ये आपसे सवाल पूछा गया है। मैम ये एंगल थोड़े अजीब नहीं है, अजीब मतलब? मतलब ये टेढ़े टेढ़े से हैं थोड़े। कोई बात नहीं, पर आप बस इसको ध्यान में रखिएगा, जो हमने अभी तक सीखा है उसी पर बेस्ड है ना। एक ऊपर है एक नीचे है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, और 25 में से 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए 24 बच्चों ने भी आंसर दे दिया, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं। तो बेटा आप भी अपना आंसर कर लीजिए पोल सेक्शन में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 मैम हो गया। हाँ जी 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया था, और उसमें से कितने बच्चों ने किसको अपना ऑप्शन माना है वो आपको नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए। मैम ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 75 डिग्री का एंगल मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे एंगल्स हैं? मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इससे हमें पता है कि जो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट होंगे उनका जो मेजर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 डिग्रीज का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, वेरी गुड। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर हमने सीखा था ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। तो क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन, फटाफट से करते हैं इसको भी रिवाइज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो 2 या फिर मोर देन 2 लाइंस को कट करती हुई जाती है, ठीक है। बताइए इसमें ट्रांसवर्सल कौन है? मैम रेड वाली। रेड लाइन। मैम रेड वाली। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है ये हमारे पास, इसको नाम दे दिया आर, इसको बी, इसको ए, इसको सी। तो रेड वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। ध्यान से सुनिए क्यों ट्रांसवर्सल है, क्योंकि इस रेड लाइन ने क्या किया, इस अकेली लाइन ने तीन लाइंस को कट किया है। जो लाइन क्या करती है,
टू या फिर मोर देन टू लाइंस को कट करती हुई जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसने देखिए बी को यहाँ पे कट किया, ए को यहाँ पे कट किया, सी को यहाँ पे कट किया, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है। और कैसे कट करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। बी को इसने इस पॉइंट पे कट किया, ए को इसने इस पॉइंट पे कट किया, सी को इसने इस पॉइंट पे कट किया, तीनों को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती हुई, तो हम कहेंगे रेड लाइन ट्रांसवर्सल है। अच्छा, बाकी लाइन ट्रांसवर्सल क्यों नहीं थी वो भी देख लेते हैं। जो लाइन बी है उसने भी कट किया किसको, आर को, लेकिन कितनी लाइंस को कट कर पाई बी लाइन, मैम एक को ही कर पाएंगे। सिर्फ एक। लेकिन हमने कहा ट्रांसवर्सल कौन होगी, जो या तो दो लाइंस को कट करे या दो से ज्यादा, दो से कम करेगी तो ट्रांसवर्सल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये है। बात करें ए लाइन की, तो लाइन ए भी ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि इसने भी सिर्फ एक ही लाइन को कट किया है। और बात करें लाइन सी की, तो ये भी ट्रांसवर्सल नहीं क्योंकि इसने भी सिर्फ एक ही लाइन को कट किया है। पर रेड लाइन जो थी वो अकेली ऐसी लाइन थी जो इन तीनों को काटती हुई जा रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो इसके थोड़े से और एग्जांपल कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है। सारी ही है मैम, कोई सी भी नहीं है। ऑनलाइन आर ट्रांसवर्सल। ब्लैक मैम सारी है। ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ रखे, अभी देखते हैं कौन सी ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि ऐसी लाइन जो दो लाइंस को काटती हुई जाए डिफरेंट पॉइंट्स पर। अगर इस लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है तो दूसरी लाइन को इस पॉइंट पे काटेगी। तो इनमें से बच्चों कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि ये सारी लाइंस एक दूसरे को सेम पॉइंट पे काट रही है। सेम पॉइंट पे नहीं काटना है, डिफरेंट पॉइंट्स पे काटना है। तो अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन आ जाए, जैसे मान लो एक लाइन यहाँ से आ जाए ऐसी, और इसका नाम है अगर के, तो बताइए कौन सी वाली लाइन अब ट्रांसवर्सल है। मैम डी ए बी और के। ठीक है, बी, हाँ बी भी हो सकती है, सी ए भी हो मैम सकती है, डी ए है। बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो इस एक लाइन के आने से बहुत सी लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, पर जब ये एक लाइन नहीं थी तो हमने कहा कि कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं होगा क्योंकि ये इसको जो है वो सेम ही पॉइंट पे कट काट रही है। और ऐसा नहीं होता, अगर काटना है काटे तो अच्छे से काटे, एक पॉइंट पे ना काटे, दो अलग अलग पॉइंट पे काटे। अगर दो लाइंस को काटना ही है तो ऐसे ना काट के अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। ठीक है, तो एक इसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल ये था, और एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। बताइए कौन सी वाली लाइन इसमें ट्रांसवर्सल है। मैम ग्रीन वाली। मैम ग्रीन वाली। मैम ग्रीन लाइन ग्रीन वाली। ट्रांसवर्सल है। तो ठीक था, ये था इसके बारे में। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन ट्रांसवर्सल का होल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इन तीनों, सॉरी हाँ, तीन लाइंस में से कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो उसको ढूंढिए। मिलती है अगर आपको तो आप अपना आंसर बोल में जाकर के देंगे। चार ऑप्शन है, पहला है एन, एम, पी या इनमें से कोई नहीं। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी आंसर दे रहे हैं। क्लास में हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चे, 7 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और देख समझ के अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि अभी 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। 25 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने, मतलब कि 26 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है। बस एक ही स्टूडेंट रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर पोल में जाकर के दे दें। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए फिर से। इन तीनों लाइंस में से कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, बस देखना है और बताना है, तो इसलिए ज्यादा अभी हम इंतजार नहीं करेंगे। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और अपना आंसर बताइए। डी। मैम प्लीज। ऑप्शन नंबर डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों लाइन ने एक दूसरे को कट तो किया, पर सेम पॉइंट पे कट किया, सेम पॉइंट नहीं। अगर काटना ही है तो फिर डिफरेंट पॉइंट पे काटे, नहीं तो नहीं काटे। तो अगर ये ट्रांसवर्सल नहीं तो कैसी लाइंस है? मैम ये इंटरसेक्टिंग। मैम इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर ये जो है वो ट्रांसवर्सल इनमें से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नया टॉपिक शुरू, जो कि है एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि हमें अब उन एंगल्स के बारे में पढ़ना है जो एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है, इसलिए हमने सीख लिया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं, वो हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल एंगल्स के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल है, जब एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, दो लाइंस को कट करती हुई जाती है, तो वहां पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस। जी बेटा। पोल का क्या आंसर था? एक मिनट, फिर से बताएं, फिर से पूछें। मैम पिछले पोल का क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर डी। ये इनमें से ओके कोई मैम। भी ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर देखिए, इन्होंने कहा कि जब एक ट्रांसवर्सल काटती हुई जाएगी दो लाइंस को, जो एंगल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो कितने एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं? मैम 8। एक। तो 8 एंगल जो है वो बनते हैं अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर। एक बार और रिपीट करना। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि क्या होता है जब आपकी दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती हुई जाती है, तो कुछ एंगल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स। जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है, ब्लैक कलर की लाइन ने जब इसको कट किया, तो काटने के साथ साथ उसने एंगल्स भी बनाए। कितने एंगल्स बनाए? तो 8 एंगल्स बनाए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर। तो 8 एंगल्स उसने बनाए टोटल। कब? जब उसने टू लाइंस को इंटरसेक्ट किया था या काटा था। अब मान लीजिए एक और लाइन को काट दे, तो कितने एंगल्स बनेंगे? मैम 12। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 12 कह दो या 12 कह दो। ठीक है, 12 एंगल्स यहाँ पे बनेंगे ऐसे। तो बस ये आपको पहचान में आना चाहिए कि ट्रांसवर्सल कौन है, और उससे जो एंगल्स बनते हैं उनको काउंट करना। ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। तो 8 एंगल्स बनते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं आते। कभी भी ऐसा हमने क्वेश्चन हो सकता है जहां पे 3 लाइंस को कट कर रहा हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे 2 लाइंस को ही काट रहा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका पार्ट 1, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन पार्ट 1। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग टाइप्स के एंगल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक एंगल्स है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, जो कब बनते हैं? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है अदर लाइंस को। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस, देन द एंगल्स thus formed inside the two lines are called interior angles। ये कह रहे हैं कि जब क्या होगा, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जो है वो दो लाइंस को कट करेगी, तो जिन लाइंस को वो कट कर रही है, तो पहले तो उसका ही पता लगा लेते हैं फटाफट से। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, बताइए पहले तो ट्रांसवर्सल कौन? मैम ए। ठीक है, और ये जो ए लाइन है ये किस किस को कट करती हुई जा रही है? मैम बी को और सी को। बी को और मैम सी को। ठीक है, ऊपर बन रहे हैं एंगल 1 2 3 4, यहाँ बन रहे हैं 5 6 7 8। तो ध्यान से अभी मेरी आप ये लाइन सुनिएगा। इंटीरियर एंगल्स को कैसे पहचानना है? वो एंगल्स
जो उन लाइंस के अंदर की तरफ को बन रहे हो, जो जिन लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही होती है। ठीक है, ऐसे एंगल्स जो कहाँ पे बनेंगे, उन लाइंस के अंदर की तरफ को बनेंगे, उन लाइंस के मतलब इंटीरियर में बनेंगे, जिन लाइंस को ट्रांसवर्सल ने कट करते हुए वो गुजरी, उनके अंदर जो एंगल बने उनको हमने कहा इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये हमारी लाइन थी बी, ये हमारी लाइन थी सी, बी और सी को काट रहा है कौन, लाइन ए। तो बी और सी के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम नाम देंगे इंटीरियर एंगल्स का। तो बताइए कौन कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं? मैम 3 4 3 4 5 6 3 4 5 और 6, क्योंकि देखो 3 भी यहाँ पे इन दो लाइंस के अंदर की तरफ को बन रहा है, 4 भी इन दो के अंदर की तरफ को, 5 भी इन दो लाइंस के अंदर की तरफ को, और 6 भी इन दो लाइंस के अंदर की तरफ को बन रहा है। इसलिए ये चारों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल। कैसे पता लगाएंगे, तो जो भी लाइंस कट होती हैं उनके अंदर की तरफ को जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे बताइए कौन कौन से एंगल इंटीरियर है। मैम 3 2 8 5 मैम 3 2 8 5 इसको पहले से कलर भी करके रखा है, और देखा जाए तो इन दो लाइंस को ये लाइन कट करती हुई गई, तो इनके अंदर की तरफ को जो एंगल्स बने वही इंटीरियर होंगे। ये यहाँ पर बने 3 2, यहाँ पे बने 8 5, तो हम कहेंगे 3 2 8 5 आर इंटीरियर एंगल्स। बात करते हैं अब आगे एक्सटीरियर एंगल्स की। तो एक्सटीरियर एंगल्स भी सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल्स को भी कैसे पहचानना है, तो इन्हीं दो लाइंस की हेल्प से। तो अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? रानी आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, तो अभी कोई बात नहीं बेटा, अभी हमारा टॉपिक, अभी आज का टॉपिक यहीं से शुरू हुआ है। वैसे आज हम भी थोड़े से लेट तो नहीं कह सकते, पर हम क्योंकि रिवाइज कर रहे थे सारा पिछला, तो थोड़ा सा अभी से हम आपका टॉपिक शुरू हुआ है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो यही है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो, तो अभी ये यहां से एक ट्रांसवर्सल गई, इस ट्रांसवर्सल का नाम मान लीजिए इसका ए है, इसका है एफ, इसका है जी। तो यहां पर क्या हुआ, एफ और जी को इस ए ने कट किया, तो एफ के बाहर की तरफ को जो एंगल्स बनेंगे और जी के भी बाहर की तरफ को जो एंगल्स बनेंगे उनको हम नाम देंगे किसका, तो एक्सटीरियर एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल एक्सटीरियर हुए, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 6। तो अगर अभी किसी को डाउट है एक्सटीरियर और इंटीरियर में, तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो ये आपके इंटीरियर जो अंदर की तरफ को बनते हैं और एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ को बनते हैं। पर इसके लिए वही सबसे जरूरी चीज आपको ट्रांसवर्सल पहचान में आनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। मैम ये एस है क्या? ये एस है, ये यू है। ठीक है, जेड यू एस वी, अच्छा, पी आर टी एक्स। तो बताइए कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? मैम यू और मैम यू मैम ZU और वी पी पी एक्स। एक्स। क्यों? मैम यू वी पी एक्स। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रांसवर्सल है वो ये है, ट्रांसवर्सल लाइन यहां से जा रही है, किस किस को काटते हुए गई, तो इस लाइन को, इसका नाम मान लीजिए पी रख दिया, इसका नाम मान लीजिए क्यू रख दिया। पी और क्यू को इस ग्रीन लाइन ने काटा, तो पी और क्यू के अंदर की तरफ को जो एंगल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। बात करें एक्सटीरियर की, तो बताइए एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? मैम जेड एस आर टी, क्योंकि पी को काटा, पी के बाहर जो एंगल बने वो एक्सटीरियर, क्यू को काटा, क्यू के बाहर जो एंगल बने वो एक्सटीरियर। तो बस ऐसे आपने पहचाना, एक बार ट्रांसवर्सल का पता लग गया तो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर भी अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और एक क्वेश्चन अपना कर लेते हैं ताकि पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी डाउट में है। तो यहाँ पर जो है वो दो लाइंस है, एक है टी, एक है एस, और इसको जो है वो काटती हुई जा रही है क्यू। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उनको भी बना देते हैं। ये है आपका एंगल 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7 और 8। आपने बताना है कौन से एंगल इसमें इंटीरियर है। ऑप्शन थोड़े अजीब से हैं, तो उसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर फटाफट से।
मैंने ऑप्शन बताया नंबर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ऑप्शन नंबर बी एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ऑप्शन डी। बेटा आपने अभी नहीं बताना है, आपने माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन पोल में है तो आप पोल में आंसर देंगे। अभी शायद आप नए स्टूडेंट हैं तो ऐसा रूल मैं आपको बता दूं। ओके। रूल ये है कि जब क्वेश्चन पोल में होगा तो आपने माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8 और आखिरी ऑप्शन है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो चलिए अभी सभी बच्चे अपना आंसर देंगे पोल में। तो पोल अभी आपको नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपने आप आंसर देना है बच्चों, खुद पे बिल्कुल विश्वास रखो, जो आपको लगता है ठीक है उसी को आपने चुनना है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पोल में आंसर देना है सभी बच्चों ने। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर देने का नहीं पता तो बेटा माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे पोल है, कैसे वहां तक जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर पोल में जा करके दे सकते हैं। तो 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं। 26 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर दे मैम दिया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और बेटा क्लास को लेफ्ट जब तो मैं करके कर दूं। ज्वाइन कीजिए। क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए बेटा। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि इसमें भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस देखना है और पहचानना है और अपना आंसर देना है, ठीक है। तो 10, 9, मैम एक रुक जाओ। ठीक है। तो अच्छे से देखिए कौन से एंगल्स हैं जो अंदर की तरफ को बन रहे हैं, जो इंटीरियर जिनको आप कहोगे। जैसे आपको उनका पता लग जाता है वैसे आप ऑप्शन को फिर देख लीजिए। पहले एंगल्स का पता लगाओ फिर ऑप्शन को देखो, ठीक है। पहले ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले खुद से पता लगा लो कि हाँ मेरी नजर में ये एंगल इंटीरियर है, फिर ऑप्शन देखो। फिर जो ऑप्शन आपको लगता है कि आपके आंसर से मैच कर गया उसको आपने पोल में देना, मैम ठीक है। डन हूँ। ओके बेटा, 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। बताइए। मैम मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन मैम में नहीं ऑप्शन डी। देखेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले अपने निकाल लेते हैं आंसर। तो एंगल 3 मुझे दिख रहा है अंदर की तरफ को बनता हुआ, एंगल 4 और एंगल 5 भी, 5 और और एंगल 6। ये बन रहे थे एंगल्स दोनों लाइंस के अंदर। जिन दोनों लाइंस को हमने कट किया उन दोनों के अंदर की तरफ को बन रहे थे, और जब मैंने देखा तो ऑप्शन नंबर डी में था ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फिर से एक बार मेरी बात सुने कि जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में आएगा तो माइक किसी ने भी ऑन नहीं करना है। अपना आंसर, अगर हमें पता है कि आपको आंसर आता है, तो अगर आपको आंसर आता है तो आपने आंसर पोल में जाके देना है, ठीक है। क्योंकि एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट चल रहा होता है, तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस क्वेश्चन में आपने बताना है एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो वही सेम फिगर हमें यहाँ पे नजर आ रही है। नाम मैं फिर से लिख लेती हूँ एंगल्स के। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन फिर से बहुत ही अजीब से यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसको भी लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 है पहला। दूसरा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तीसरा है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8। और चौथा है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ढूंढिए अपना आंसर, और आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने वाला है, ठीक है।
पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए अपना आंसर वहां पे कर दीजिए। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल एंड होने वाला है। और 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 26 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 23 बच्चों ने, 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे उनके आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। मैम एंगल बी। मैम ऑप्शन नंबर मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से एंगल। तो बाहर की तरफ को एक तो एंगल 1, एक एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये कहाँ कहाँ थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, जो बाहर की तरफ को बने वो एक्सटीरियर, जो अंदर की तरफ को बने वो इंटीरियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट में जो एंगल्स बनते थे इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो कि बिल्कुल सिंपल से थे। अब बात करते हैं पार्ट 2 कि अब ट्रांसवर्सल लाइन और कौन कौन से एंगल बना रही है या बनाती है। तो उसमें सबसे पहला एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरे एंगल्स हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसका नाम जितना लंबा है उतना ही इजी इसको पहचानना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? सबसे पहली बात जो मैंने आपको शायद पिछले से पिछली क्लास में बता दी थी कि जो एंगल्स हम आजकल पढ़ रहे हैं वो हमेशा पेयर्स में होंगे। सिंगल एंगल्स कब होते थे? जब हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। तो सिर्फ वही सिंगल सिंगल होते थे, लेकिन यहाँ पे सभी हम पढ़ रहे हैं वो सभी पेयर में है। तो पहली बात इन्होंने पहली क्लियर कर दी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा पेयर में ही होंगे। ठीक है, कैसे इनको पहचानना है तो उसको धीरे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन आपको दी गई है। पहली कंडीशन आपको ये कही गई है, क्योंकि हमें पता है कि 2 एंगल्स होंगे, तो दोनों के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि द वर्टिसेस ऑफ 2 एंगल्स आर डिफरेंट। कि जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उन दोनों एंगल्स की जो वर्टिसेस है, जो वर्टेक्स है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोथ द एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और दूसरी कंडीशन कि जो आपके दोनों एंगल्स हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड की तरफ कोई होने चाहिए। अगर आपका एक एंगल राइट में है तो दूसरा भी राइट में हो, दूसरा अगर आपका एक एंगल लेफ्ट में है तो दूसरा भी लेफ्ट में हो। ठीक है, और थर्ड कंडीशन, बोथ द एंगल शुड बी इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, रिलेटिव टू द 2 लाइन। और ये कह रहे हैं कि जो आपके एंगल्स होंगे उनकी जो पोजीशन होगी वो भी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी किसके रिलेटिव? तो इन 2 लाइंस के सॉरी रिलेटिव। तो देखते हैं अभी इनको ध्यान से देखते हैं क्या क्या इन्होंने कहा, वो इसमें हो भी रहा है या नहीं। सबसे पहले चीज इन्होंने कही कि आपके जो 2 एंगल्स होने चाहिए वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड होने चाहिए। तो मैंने देखा कि ये अगर ट्रांसवर्सल की राइट साइड है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में 4 एंगल बन रहे थे। पहले तो एंगल 1, दूसरा एंगल 2, तीसरा एंगल 5, चौथा एंगल 6। ठीक है, ये 4 एंगल्स आप सभी को दिख रहा होगा। ये चारों एंगल कहां को बन रहे हैं? ट्रांसवर्सल की राइट साइड को। तो पहली कंडीशन सेम साइड को है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि इनका वर्टेक्स अलग अलग हो। तो 1 और 2 का वर्टेक्स तो सेम है, 5 और 6 का वर्टेक्स सेम है। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते, 5 और 6 भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते। क्या रीजन है? कि 1 और 2 का सेम वर्टेक्स, 5 और 6 का भी सेम वर्टेक्स, लेकिन हमने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए वर्टेक्स तो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है,
तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि एक तो वो सेम साइड पे हो, राइट पे हो, राइट पे है तो राइट पे ही रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम देखने वाले हैं वो है इनकी पोजीशन। जो चार एंगल्स यहाँ पे बन रहे थे, वहां पे एंगल 1 की पोजीशन की बात करें तो एक तो ये राइट में है, दूसरा ये ऊपर की तरफ को है, तो अपर, ठीक है, राइट और अपर। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें अपने नीचे वाले सेट में, तो कौन सा एंगल है जो राइट में भी हो और अपर हो? मैम एंगल 5। मैम एंगल 5। एंगल 5 की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल सेम है, किसकी तरह? 1 की तरह, कि एक तो राइट में, ये भी राइट में और ये भी अपर। तो बस ऐसे इस तरह से हम अपने जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानते हैं कि एक तो वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड की तरफ को होने चाहिए और उनकी जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, जैसी इसकी वैसी इसकी। देखो ये भी अपने अपने ग्रुप में, अपने 4 के ग्रुप में ये भी राइट की तरफ को था और ऊपर की तरफ को था, और अपने 4 के ग्रुप में ये भी जो है राइट की तरफ को है और ऊपर की तरफ को है। तो इसलिए हम कहेंगे एंगल 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो एग्जैक्ट हमें सेम सेम नजर आए। ठीक है, बात करते हैं एंगल 4 की, सॉरी एंगल 3 की। तो बताइए एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कौन सा एंगल लग रहा है? 7। मैम एंगल 7। ठीक है, आपने कहा एंगल 7। तो देख लेते हैं, एंगल 3 ट्रांसवर्सल की लेफ्ट की साइड को है, एंगल 7 भी ट्रांसवर्सल में लेफ्ट की तरफ को है। 3 की जो पोजीशन है वो कैसी है? लेफ्ट में, और कैसा, ऊपर या नीचे, अप या डाउन? मैम डाउन। डाउन। 3 की जो पोजीशन है वो है एक तो लेफ्ट साइड, दूसरा है डाउन। और बात करें इन चारों में, देखो 3 की पोजीशन क्या थी? एक तो लेफ्ट और डाउन, और यहाँ पे देखें तो 7 की पोजीशन भी क्या है? एक तो लेफ्ट में और दूसरा डाउन। तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो भी मैच कर गई, तो हम कहेंगे एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। बात करते हैं एंगल 2 की। तो बताइए एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आपको नजर आ रहा है? मैम एंगल 6। ठीक है, एंगल 2 यहां पर है, एंगल 6 यहां पर है, सेम साइड सेम साइड, सेम पोजीशन सेम पोजीशन, तो बिल्कुल ठीक है, एंगल 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। और एंगल 4 की बात करें तो मैम एंगल 8। एंगल 8। मैम तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, कैसे इनको पहचानना है, बिल्कुल सिंपल होता है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड को हो और दूसरी बात इनकी जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्ट सेम हो। ठीक है, तो करते हैं इसके और एग्जांपल और बढ़ते हैं आगे। तो 1 5, हाँ जी मैम जैसे अगर एंगल 175 है तो एंगल 5 भी 75 होगा। हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इसकी, देखो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे, पर हाँ होगा, ये होगा, लेकिन अभी इसके बारे में हम नहीं सीखेंगे। अभी हम बस इतना सीखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैसे उनको ढूंढना है, बस इतना ही पता करेंगे। ठीक है, बाकी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में हम जब सारे एंगल पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। मैम आप दोबारा बता देंगे, वो मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे अभी सीखा, तो इसको किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ये कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जहां जहां पे बनते हैं वहां वहां पे एफ शेप बनती है। ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो एफ शेप बन रही है, इनकी लाइंस को जोड़ के, इनकी लाइंस को जोड़ा तो भी एफ शेप बन रही है, और इसको जोड़ा तो भी क्या बन रही है? एफ शेप बन रही है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एफ शेप बनती है कब? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब करते हैं इसको फटाफट से एक और बार रिवाइज। हमने कहा कि जब कोई ट्रांसवर्सल क्या करेगी, दो लाइंस को कट करती हुई जाएगी। थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन को। एक ट्रांसवर्सल लाइन जब क्या करेगी, दो लाइंस को कट करती हुई जाएगी। मान लीजिए इसका नाम है M, इसका नाम है N, इसका नाम है P। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, तकरीबन 8 एंगल्स बनते हैं। उन 8 एंगल्स में से जो है वो हमने ये पता लगाना है कि कौन से एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अभी इनके मैं नाम लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक चीज हमने ये सीखी कि वो जो एंगल्स होंगे वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को होने चाहिए। यहाँ पे ट्रांसवर्सल बिल्कुल सीधी है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? या तो ऊपर की तरफ को हो या तो नीचे की तरफ को हो, वो दोनों एंगल्स। ठीक है, उनकी साइड सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात उनकी जो पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इस पूरे ग्रुप में 6 की जो पोजीशन है
ऊपर की तरफ को है और अब मतलब ऊपर की तरफ को ये है और इस तरफ को ये मतलब लिखा गया है ये, ठीक है। तो सेम ऐसा ही एंगल आपने दूसरे सेट में भी ढूंढना है जो ऊपर की तरफ को ही हो और जहां पे 6 बैठा है वहीं पर वो भी बैठा हो। बताइए एंगल 6 के एंगल 1 एंगल ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि हमने देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट डिट्टो सेम है किसकी तरह, 6 की तरह। 6 अपने ग्रुप में इस पोजीशन पे बैठा था तो एंगल 1 भी अपने ग्रुप में इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे 6 और 1 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 3, मैम एंगल 7। मैम मैम एंगल 8 3 आपका यहां बैठा है, देखिए ट्रांसवर्सल के नीचे की तरफ को, और अपने ग्रुप की बात करें तो लेफ्ट, ठीक है। ट्रांसवर्सल में नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ को, और 8 की बात करें तो ट्रांसवर्सल में ये भी देखिए नीचे है, नीचे की तरफ को, और ये भी कहां को है तो इस लाइन के लेफ्ट, इस लाइन के लेफ्ट, ट्रांसवर्सल के नीचे, इस लाइन के लेफ्ट, ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे आपने इनकी पोजीशन का मैम पता जैसे लगा। आपने बताया ना कि एफ बनेगा और एफ भी बन रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं उसको चेक करके एक बार। तो अगर हम बात करें 3 और 8 की, तो अगर मैं इसकी लाइंस को जोड़ूं, एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एफ शेप बन गई। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। बात करें एंगल 2 की, मैम एंगल 5 एंगल 5। ठीक है। मैम एंगल 2 की अगर हम बात करें तो एंगल 5 है जो इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और एंगल 7 के साथ बच गया एंगल 4। बस ये था इसके बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, बस आपको पहचान में आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे इसके बारे में क्या कहा गया है। फिर इन्होंने कहा ऐसे एंगल्स के बारे में जो कैसे हों, एक तो नाम से पता लग रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हो और इंटीरियर भी हो, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम इसमें ढूंढेंगे वो हम ढूंढेंगे कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो हमें दिख गया 2, 5, 3 और 8 इंटीरियर एंगल्स थे। अब उन इंटीरियर एंगल के सेट को ढूंढो जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को हो। तो एक तो एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो इंटीरियर एंगल भी है और ये दोनों ही ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है, तो हम कहेंगे ये वो सेट है कौन से एंगल्स का, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर एक सेट ये है तो दूसरा सेट बताइए। मैम एंगल 3 और एंगल 8। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 8 हो गया दूसरा सेट जो कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, तो इनको हम कहेंगे ऐसे पेयर्स जो एक तो इंटीरियर भी हो और दूसरा ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को भी हो, जैसे कि 3 और 8, 2 और 5। तो ये था इनके बारे में। अभी करते हैं इनकी फटाफट से क्विक समरी और फिर करते हैं क्वेश्चंस पोल में। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं जो एक तो इंटीरियर भी होंगे और एक ही तरफ को होंगे, जैसे कि 2 और 5, 3 और 8। और बात करें अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ को भी होने चाहिए और उनकी जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसी पर बेस्ड कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो करते हैं एक सवाल। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट आर दी एंगल्स 1 and 2। जो एंगल 1 और 2 है वो क्या है, इनको आपने पहचानना है। चलिए ये फिगर थोड़ी सी अजीब है तो मैं इसको आपको सीधा करके दे देती हूँ ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। ये एल मैंने बना दिया, ये है लाइन एल, ये है लाइन एन, और इनको काटती हुई जा रही है एम, ठीक है। जो आपका एंगल बन रहा है एक नंबर 1 वो यहां पर बन रहा है नंबर 1 एंगल, और यहां पर बन रहा है नंबर 2 एंगल। आपने बताना है 1 और 2 एक दूसरे के किस तरह के एंगल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में जो है वो क्या रिलेशन है ये आपने बताना है ऑप्शन देख के। क्या ये इंटीरियर एंगल है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको आपने ढूंढना है और अपना आंसर देना है पोल में, जो कि आपके लिए बच्चों ओपन हो चुका है। सभी जाइए और अपना आंसर वहां पे दे दीजिए कि एंगल 1 और 2 किस टाइप के एंगल आपको नजर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। शाबाश बच्चों, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है, ठीक है।
15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास है 26 स्टूडेंट्स, तो 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। फटाफट से करेंगे। देखिए उतना इसमें वो करने की बात ही नहीं है, इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। देखिए, देख के आपको पता लगता है अगर तो आप उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर। मैम आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक तो ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड को, इसको देखो तो ये भी सेम साइड को, इसकी पोजीशन भी ऊपर है, इसकी पोजीशन भी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, तो हम कहेंगे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं होगा, एक्सटीरियर भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स सिर्फ एक्सटीरियर नहीं है ये। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चैट हो चुकी है ऑफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कि इसमें से उन पेयर को ढूंढो। आइडेंटिफाई दी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड को इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे उनको आपने ढूंढना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 2 लाइंस मैंने बना दी है और ट्रांसवर्सल में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपकी रेड वाली रही ट्रांसवर्सल, और जो लाइंस कट हो रही हैं वो है ये और ये। आपने देखना है कि इनके ऐसे पेयर जो ट्रांसवर्सल, सॉरी, इंटीरियर भी हो और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को हो। मैम ये ऑप्शन थोड़े से ठीक है, ऑप्शन में लिखती हूँ आपको यहाँ पे फिर से। ठीक है, एंगल 2, अच्छा ग्रीन है ये। पहला ऑप्शन है एंगल 2 और एंगल 4, दूसरा ऑप्शन है एंगल 4 और एंगल 8, तीसरा ऑप्शन है एंगल 2 और एंगल 6, और फोर्थ ऑप्शन है एंगल 2 एंगल 8। मैं एंगल के नाम भी लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 यहां बन रहा है, 2 यहां बन रहा है, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां बन रहा है, 6 यहां बन, सॉरी 6 नहीं है ये, 7 यहां बन रहा है, 6 यहां और 8 यहां। ठीक है, तो अभी ध्यान से इसको देखिए और अपना आंसर आपने देना है पोल में। ऐसे एंगल जो इंटीरियर होने के साथ साथ ट्रांसवर्सल की सेम साइड की तरफ को लाई कर रहे हो उनको आपने ढूंढना है और उनको ढूंढ के आंसर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं, अभी 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी सी क्लास अगर एक्सटेंड भी होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आराम से आंसर दीजिए, जल्दबाजी ना करें। जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से देख लीजिए और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं फिर 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट भी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर। मैम ऑप्शन सी, एंगल 2 और एंगल 6। देखते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल रेड वाली थी, तो इसके ही अकॉर्डिंग हमने देखना था। ट्रांसवर्सल के एक तो ऊपर की तरफ को और दूसरा नीचे की तरफ को। ऊपर की तरफ की बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 5 ऐसे एंगल्स हैं जो एक तो इंटीरियर भी हैं, क्योंकि एंगल्स कटे ना, ये देखो इन लाइंस को काटा तो इनके अंदर की तरफ को जो बन रहे थे वो इंटीरियर होने थे। तो ये 1 और 5 इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को है, ऊपर की तरफ को है। और अगर बात करें नीचे की तरफ वालों को, तो बताइए नीचे कौन कौन से हैं। एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। 1 और 5 तो ऑप्शन में था ही नहीं, 2 और 6 था, तो हम कहेंगे 2 और 6 इज दी राइट आंसर। ये ऐसे एंगल्स हैं जो एक को इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड को भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।